अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे पाकिस्तानी जोड़े से जिन्होंने 2 साल पहले अपने एडवेंचर का आगाज़ किया और एडवेंचर जर्नी इनकी अब हम क्या ही बताएं आपको, आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है दे आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। ईमान अजीज़ भट्टी, एक अच्छी बात है कि हमारे कौमी हीरो मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद की पोती हैं, जबकि उनके शौहर चौधरी यूनुस वो एक एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। और अभी जो तुर्रा इम्तियाज़ कह लूँ मैं सलीस उर्दू में, द फेदर एंड द कैप कह लूँ मैं, हालिया दिनों में कोपहमा की दुनिया में इन्होंने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और खुसरगंग चोटी जो है इन्होंने सर की है। खुसरगंग के दुनिया में 14 चोटियां हैं जो कि 8000 मीटर से ऊपर हैं, उनमें से खुसरगंग है और इन्होंने ये भी काम कर दिया है। तो जनाब अली ईमान अजीज़ भट्टी और चौधरी यूनुस दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो एडवेंचर जोड़े को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ईमान, अस्सलाम वालेकुम चौधरी यूनुस साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, दोनों ठीक ठाक होंगे। Thank you for having us. We are very well, thank you. Pleasure. And with due respect, चौधरी साहब, ladies first, तो मैं चाहूँगा कि ईमान से हम इंटरव्यू का आगाज़ करें। ईमान, सबसे पहले तो आई मीन आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। मी एज अ बेस कैंपर आई नो कि कितना मुश्किल है ये काम सारा, तो ज़रा बताइए खुसरगंग चोटी आपने सर की, कैसे प्लान किया इसको, कितने टाइम में किया, दोनों का कोऑर्डिनेशन आपस में कैसा रहा, हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। ये पीक तो काफ़ी मुश्किल थी, हम काफ़ी देर से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। पिछले दिसंबर में हम लोगों ने लेवल 1 और 2 माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग ली थी हुंजा के अंदर, तो उन्हीं के साथ प्लान बना था ये चोटी करने का, क्योंकि हमारा प्लान है आगे लेवल 3 और 4 की ट्रेनिंग भी करना और ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है फॉर माउंटेनियरिंग। तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 6000 मीटर्स का पीक पहले क्लाइंब करना है, फिर आप जाके वो लेवल 3-4 की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। सो काफ़ी देर से प्लानिंग कर रहे हैं और जोगोरी इंस्टीट्यूट है स्कर्दू में, जाहिद राजपूत भाई हैं, उनके साथ हमने ये प्लान किया था और उनके साथ हम गए थे इस चोटी। अच्छा, वैसे ईमान एक पर्सनल क्वेश्चन है, ख़वातीन में जनरली इतना एडवेंचर नहीं होता है, बहुत ही कम फीमेल्स होती हैं जो एडवेंचरस होती हैं, तो ये जो एडवेंचर है ये आपके अंदर कहाँ से आया, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? जी मुझे बचपन से शौक़ था, मैं कम लेवल पे एडवेंचर स्पोर्ट्स करती थी। हम जब फैमिली हॉलीडेज़ पे जाते थे तो आई वुड ऑलवेज़ गो फॉर द मोस्ट एडवेंचरस थिंग, जेट्स किए एंड पैराग्लाइडिंग एंड इस तरह की चीज़ें। तो जब यूनुस और मैं मिले थे तो इसको बड़ा शौक़ था, ही वुड ऑलरेडी गो टू द माउंटेन्स ट्रैकिंग वगैरह, तो मुझे भी शौक़ था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इकट्ठे मिल के करेंगे। रॉक क्लाइंबिंग से हमने शुरू किया, यहाँ फ़ेज़ 5 में एक वॉल है, वहाँ हम जाते थे रोज़ाना प्रैक्टिस करने और वहीं पे हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। और हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता जी तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हमने शुरू करके द एडवेंचर ब्रॉट दिस एडवेंचर। अच्छा यूनुस, मुझे एक तो लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, एक तो 6055 मीटर की ये आपने की। यूनुस भाई ये बताइए कि जैसे अभी मैम भी कह रही थी कि आपको इसकी लेवल 1 लेवल 2 जाके पहले करनी पड़ती है फॉर अ बिगिनर, इसको कैसे एक इंसान अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है? और ये जो माउंटेनियरिंग स्कूल है गालिबन सिर्फ या तो एक छोटा मोटा शायद हुंजा में और एक जो सतपारा स्कूल है वो दैट्स इन स्कर्दू, तो एक बिगिनर इसको कैसे शुरू कर सकता है, कैसे इसकी ट्रेनिंग होती है? जी फैसल भाई, सो 2-3 इसके हैं लेवल्स। एक तो ट्रैकिंग का है, एक बेसिक लेवल ट्रैक तो पाकिस्तान में अल्लाह के जो है ना शुक्र से बहुत सारी छोटी और बड़ी पीक्स हैं हमारे पास। 500 मीटर से शुरू होती है और 8000 तक, जो कि दुनिया में कहीं पे भी हमारे अलावा नेपाल में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप नथिया गली जाके भी छोटे मोटे ट्रैक से शुरू कर सकते हैं और मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था और फिर ईमान और मैंने साथ जाना शुरू किया। हमने शादी के फ़ौरन बाद अपने हनीमून के लिए 4500 मीटर पीक की, जिसकी अभी आप तस्वीर दिखा रहे हैं। तो अभी 2 साल की हमारी सालगिरह हुई थी शादी की, तो हमने ये प्लान किया था कि हम
अब 6000 मीटर भी करेंगे। बट इसके लिए फिर जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग करनी पड़ी, हमने छोटी पीक्स की, हमने वज़न डाल के एक्सरसाइज की, लाहौर में भी की, क्योंकि हम ज़ाहिर बात है 200 मीटर के ऊपर हमारी रिहाइश है, तो वहाँ से फिर 2000 मीटर पे स्कर्दू जाना और फिर वहाँ से आगे 6000 मीटर पे जाना, जो कि 20,000 फुट है। आपको आहिस्ता आहिस्ता रुक के एक्लाइमेटाइज भी करना पड़ता है। हमने फ़र्स्ट एड, रेस्क्यू, मेडिकल ट्रेनिंग, लाइफ सेविंग ड्रग्स क्या होते हैं, बिकॉज जब आप हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होती जाती है, और अपने आप को आपने कैसे बचाना है, रेस्क्यू कैसे करना है, सेफ्टी इक्विपमेंट को कैसे इस्तेमाल करने, ये सारी चीज़ें हमने आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी की, ट्रेनिंग ली। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मिल जाते हैं, जो आपके मोहसिन होते हैं और हम ख्याल भी होते हैं, जो आपको साथ साथ इंकरेज भी करते जाते हैं। सो हमें भी यकीन नहीं था कि हम ये पीक कर लेंगे, लेकिन जब हमने की है तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को सराहा, हमारे साथ सेलिब्रेट किया, हमारे उस्तादों ने भी, और जैसे कि आपने भी हमें आज दावत दी है और ये एजाज़ दिया है कि हम आपके शो में आए। सो स्टार्ट इसका आहिस्ता आहिस्ता ही शुरू होता है, फिर एज़ यू प्रोग्रेस ये ख़तरनाक भी होती जाती है बट टेक्निकल भी होती जाती है। सो इसका अगला लेवल ये है कि वी कैन डू नाउ 6000 से ऊपर की भी पीक इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने साथ दिया और वसाइल दिए। एंड इट्स आई होप आई कैन जॉइन यू पीपल एज वेल। अच्छा, क्यों लेके जाएं कबाब में हड्डी को अपने साथ? आई एम सॉरी, आई एम अ ट्रैकर, आई हैव डन मैनी ट्रैक्स। अच्छा, तो नहीं चले सर, आप अगर आप ये समझ रही हैं कि ये काम सिर्फ एक जोड़ा ही कर सकता है अकेले, तो ऐसा नहीं होता। वो वैसे ही नहीं बता रही, मैं कह रही हूँ कि वो दोनों क्यों सोचें कि फैसल को साथ या सोनिया को साथ लेके जाएं, दोनों अपना एडवेंचर करेंगे। नहीं तो मैं पीछे पीछे चल लूंगा यार, मैं नहीं कबाब में हड्डी बनूंगा। अच्छा, ये तो हमने नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको बल्कि आप ही की बात को मैं कुछ शामिल करना चाहूँगा। बड़ी फनी बात है, जब शादी से पहले मैं अकेला लड़कों के साथ ट्रैक किया करता, तो जब मैं ईमान को अपने साथ लेके गया ना, तो एक टूर ऑपरेटर मेरा दोस्त है, मुझे साइड पे ले जाके कहता है कि यूनुस भाई, बीवी तंग करती है, नाश्ता नहीं देती, सजा देने के लिए लाए हो, क्यों लाए हो? वेल एब्सोल्युटली, ढेर सारे लड़कों में एक लड़की भी आ गई। हाँ, तो इट्स सो ब्रिलियंट टू सी। अच्छा, अगर खातीन की बात करें, नाइला कियानी एंड ऑल बड़ा ज़बरदस्त कर रही हैं। अच्छा यूनुस भाई, मैं आपसे एक ज़रूर बात करना चाहूँगा, देन फिर हम मैम की तरफ चलते हैं कि अब ये तो हो गया ना कि आप लोगों ने कर लिया ये सारी चीज़ें, जो इक्विपमेंट कॉस्ट होता है हाइकिंग के लिए, इवन फॉर ट्रैकिंग के लिए, ये ही इतना महंगा होता है और आप तो चोटी सर करने जा रहे हैं, तो ज़रा मुझे कॉस्ट का ज़रा मोटा मोटा खर्चा बताएंगे, जूतों से लेके जैकेट्स, और इसमें कितना सब कुछ आ जाता है? देखें, आपको हर किस्म का पाकिस्तान में ना सामान सेकंड हैंड भी मिल जाता है, जो लंडा बाज़ार का आ जाता है एक वक्त के अंदर। कुछ लोग, अब तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं आपको। आप रिस्क लेंगे? मिल जाया करती कोई थी। चोटी सर करने के लिए आप ले चुका हूँ ना, आपको बता रहा हूँ मैं। 2 साल तो ईमान को हुए, उससे पहले ये मैंने भी लिया है। लंडे के जूते मैं पहन के ट्रैक पे गया था, तो जूते की सोल उतर आई, फिर मुझे रस्सी के साथ उसको बांधना पड़ा। या इस वाली एक्सपीडिशन पे भी मेरे साथ हुआ है। सो ये होता है। फिर जो महंगे जूते हैं जो बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बनते नहीं हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, उनकी प्राइस ही बहुत ज़्यादा है। कभी कभार आपको लोकल ब्रांड्स के भी जूते मिल जाते हैं। जैसे जैसे टेक्निकल और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होती है, उस पर कहा जाता है कि उस पर रिस्क ना लिया जाए। वो आप कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी मंगाएं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना तो उस लेवल की ट्रेनिंग है जो बाहर के लोग हमारे मुल्क में आके चोटियां समिट कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुल्क में ट्रेनिंग भी मिलती है, इक्विपमेंट भी बनती है, हमें इंपोर्ट करानी पड़ती है, तो थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा एक्सपेंसिव है। हमारे भी जो लिमिटेड वसाइल हैं उसमें जितना अभी तक हमने कर लिया है वो भी बहुत है, बिकॉज़ इससे अगले लेवल पे अगर आप जाएं तो बहुत ही महंगा होता है। अगर जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमने डाउन जैकेट्स इस वीडियो में पहनी हुई हैं, कुछ हमने लोकली उठाई थी, बट फिर हम ऐसे ट्रैक्स पे भी गए जहाँ पे हम सर से लेके पैर तक मूसलाधार बारिश में भर गए थे, हमारे कपड़े भी गीले हो गए, सर्दी भी बहुत थी। सो फिर हमने ऐसा किया कि हमने कहा कि नहीं, हम रिस्क नहीं लेते, तो फिर हमने अच्छी जैकेटें भी मंगवाई और उस रेन कवर्स भी मंगाए। सो ये अब आपका ख़र्चा जो है हज़ारों में भी होता है, लाखों में भी होता है, डिपेंडिंग कि आप किस किस्म की एक्सपेडिशन कर रहे हैं। जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जिस तरह के जूते आप अभी देख रहे हैं, ये आइस क्लाइंबिंग के जूते हैं, इसके साथ क्रैम्पॉन लगता है, हार्नेस लगता है, और कैराबिनर्स और रोप भी इसकी स्पेशलाइज होती है। तो
जी जी, ये तो लाखों में बात चली जाती है। और अगर आप इससे अगले लेवल पे जाएं जो K2 को लोग सबमिट करते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन के कैनिस्टर भी काफ़ी महंगे होते हैं। मतलब एक कैनिस्टर आपको $500 तक का मिलेगा, तो जो लोग ऊपर साथ लेके जाते हैं। वैसे एक क्वेश्चन है K2 मेरा बेस कैंप, कि ये जितनी भी चीज़ें आप साथ कैरी करते होंगे ना, लाइक आप हाइट पे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है और बहुत सारी चीज़ें, तो ये आप लोग कैरी हाथ से उसको लाइक अपने साथ कैरी करके उसको बैग में डाल के इतना वजन के साथ ऊपर चढ़ाई करते हैं, मतलब ये इतना इजीली आप लोग कैसे कर सकते हैं? इसके लिए कोई खास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है? बट देयर आर पोर्टर्स एज वेल। इजी तो बिल्कुल नहीं होता, इसी के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं। हम लाहौर में वॉक करते हैं बैग में वेट डाल के, और सीढ़ियाँ ऊपर नीचे हम लोग क्लाइंब करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो एल्टीट्यूड की और वेट की। और बिकॉज़ ये बहुत मुश्किल होता है, और पोर्टर्स होते हैं लेकिन टू सम एक्सटेंट आपने अपना सामान बेसिक जो कपड़े, हाइड्रेशन, पानी के लिए और खाना जो आपको इमीडिएटली चीज़ें चाहिए वो आपने ख़ुद कैरी करनी होती हैं। बाकी टेंट और इस तरह की जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो पोर्टर्स लेकर जाते हैं आपके लिए। अच्छा, आखिर में मुझे 10 से 20 किलो तक की ईमान और मैंने ट्रेनिंग की है कि इतना वजन डाला हुआ है हमने अपनी कमर पे। हाँ बिल्कुल। अच्छा ईमान, व्हाट्स द नेक्स्ट चोटी दैट आप प्लान कर रही हैं कि आप सर करेंगी? जी अभी ऐसा कुछ उस तरह से प्लान नहीं है, लेकिन हम अभी अपनी ट्रेनिंग पे और काम कर रहे हैं। अभी वो जैसे मैंने आपको बताया था लेवल 3 और 4 की ट्रेनिंग हम अभी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो जैसी उस ग्रुप का प्लान बनता है हम उनके साथ ही जगोरी इंस्टीट्यूट के साथ ही करेंगे वो वाला ट्रेनिंग। और आई थिंक उस ट्रेनिंग का पार्ट होगा, इट विल बी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग कि हम एक और चोटी तभी करें। सो हमारा इतना कोई अभी ऊंची चोटियाँ करने का प्लान नहीं है, हमारा ट्रेनिंग बढ़ाने का है। एंड ऑल्सो जैसे अभी पहले बात हो रही थी कि बहुत महंगा शौक़ है, तो हम होप कर रहे हैं और प्ली कर रहे हैं कि हमें कोई सपोर्ट मिल जाए, कोई फंडिंग मिल जाए, इक्विपमेंट और सपोर्ट मिल जाए ताकि हम इससे भी ज़्यादा कर सकें। और हमारा गोल सबसे ज़्यादा बड़ा ये है कि हम पाकिस्तान की अनएक्सप्लोर्ड जगह देखें, वहाँ जाएं जहाँ लोग नहीं गए हुए, और पाकिस्तान की ब्यूटी प्रमोट करें और अपना नेशनल फ्लैग प्लांट करें। एब्सोल्युटली। ईमान एंड यूनुस, फैसल भाई मैं भी इसमें प्लीज़ हाँ जी शामिल करना चाहूँगा कि जैसे ईमान ने भी बताया ना, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चोटियाँ हैं जिनका पहला समिट अभी तक नहीं हुआ। वो 6000 में भी हैं, 7000 वाली भी रिसेंटली समिट हुई है। आजकल एक और टीम आई हुई है कनाडा से जो हुंजा में अनक्लाइंब पीक्स को टैकल कर रही है। सो अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी ऐसी चोटियाँ दी हैं जिस पे बाहर से आके लोग पहला समिट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि क्यों ना पाकिस्तानी मर्द और पाकिस्तानी औरत ये करे। चले सर, आप दोनों को भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो, और आपको बेस्ट ऑफ लक। और वो वाली बात जो है वो अब जो है ना ठहर गई है कि एक ट्रैक तो साथ करना है फिर इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।